1.5 माह बाद पाकिस्तान खुलने लगा, महदूद कारोबार की इजाजत। पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 4 रोज लॉकडाउन में नरमी का फैसला। तमाम दुकानें और बाजार खुलेंगे, बड़े शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे बंद रखने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी पीर से कारोबार खोलने की इजाजत। मुराद अली शाह कोरोना सूरत हाल से परेशान, बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। लॉकडाउन के फेज 2 में दाखिल हो गए, मजीद एहतियात जरूरी। अवाम ने साथ न दिया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, वजीर आला की तंबीह। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 दिन कारोबार, 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। नरमी का मतलब ये नहीं कि वबा खत्म हो गई, अजमल वसीम। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। दुकानें, मार्केट्स खुल गईं, शहरी गैर संजीदा। सूबाई तर्जुमान की SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया हमने। 3 बजे से 5 बजे तक जितने भी मार्केट्स हैं उनको जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है। टेक अवे सर्विस है, रेस्टोरेंट्स की, मेडिकल स्टोर्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो शॉप्स हैं ये 24/7 ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, इवन करियाना, जनरल स्टोर्स, परचून की दुकानें, अशिया खुर्दनोश के जो शॉप्स हैं वो भी सुबह 3 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। कोरोना के बाद जारी, मुल्क भर में 618 अमवात, मरीजों की मजमूई तादाद 27,474 तक पहुँच गई। पंजाब में 10,471 अफराद मुतासिर, सिंध में 9,691, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 और बलूचिस्तान में 1,874 केस। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन को बेहतर से बेहतर नाफिज किया जाए। डॉक्टर्स ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर दी। हुकूमती इक़दाम से वबा मजीद फैलेगी। WHO के प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। कोरोना मुतासिरीन के साथ नारवा सलूक अफसोसनाक, आवाम में भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। हुकूमत और अपोजिशन का इस वक्त नैब के कानून पे कोई किसी तरह की मुज़ाकरात नहीं चल रहे। नैब का ट्रैक रिकॉर्ड तो है वो ऐसा है कि नैब को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है और उस वैक्सीन का नाम है नैब, नैब इन एक्शन अगेंस्ट ऑपोजिशन। चेयरमैन नैब को काबीना के अंदर स्लॉट दे देनी चाहिए। नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। नाम नेहाद एहतिसाब तहरीक इंसाफ का इंतकामी एजेंडा करार। नैब कवानीन में तरमीम पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी न मिलने पर नया खाता खोल दिया गया। हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी और साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी क़यादत अपना ही बोया काट रही है। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात का सबूत है कि इनके पास कानूनी दिफा नहीं। अगर बेगुनाह हैं तो फिर फिक्र किस बात की है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की। टार्ज़न की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्ज़न जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में, और अगर अब भी नैब टार्ज़न नहीं बनेगा तो फिर नैब अपनी अहमियत खो जाएगा। शहबाज शरीफ का लंदन जाना मुश्किल, टार्ज़न की वापसी कोई नहीं रोक सकता। आटा चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद वजीर आज़म एक्शन जरूर लेंगे। शेख रशीद,
वजीर रेलवे ईद से पहले ट्रेनें चलाने के लिए पुरुम्मीद। बदउनवानी और करप्शन का 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, हमजा शहबाज को फौरी रिहा किया जाए, मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। शहबाज शरीफ को नैब मुल्तान के नोटिस के जिम्मेदार इमरान खान हैं। नैब को आटा चीनी चोरों के फेस और केस नजर नहीं आते, राना सनाउल्लाह की तनकीद। हमजा शहबाज के खिलाफ असासा जात केस में ठोस शवाहिद मौजूद, गवाह और दस्तावेजात एहतिसाब अदालत लाहौर में पेश करेंगे। लीगी रहनुमा की बेगुनाही का फैसला अदालत ने करना है, तर्जुमान नैब। आसार कदीमा जैसा हाल सूबे सिंध का हो गया है। अगर आज सूबे सिंध की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चीफ मिनिस्टर साहब की थी वो झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम डिमांड करते हैं कि सूबे सिंध की मार्केटों को SOPs बनाई जाएं और SOPs बनाकर उसको फौरन खोला जाए। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ करार, मुराद अली शाह कोरोना मरीजों के गलत आदादो शुमार बताते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा सूबे अपने फैसले खुद करें। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का सारा मलबा वफाक पर गिरा दिया, खुर्रम शेर जमान का इल्जाम। टिड्डी दल का हमला, सिंध के कई इलाके लपेट में आ गए। हैदराबाद और गिरदो नवाह में फसलें तबाह, आम और फालसे को भी शदीद नुकसान। मुराद अली शाह का विफाक से फजाई स्प्रे का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट में अखराजात कंट्रोल करने की तजवीज़। तरक्याती और गैर तरक्याती तफसील वाली पिंक बुक प्रिंट न करने का फैसला, सिर्फ वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोरोना से दुनिया भर में 2,77,000 हलाकतें। अमेरिका में वायरस आज भी 150 जाने ले गया। मैक्सिको में 199, स्पेन में 179 और रूस में 104 अफराद जान से चले गए। साबिक क्रिकेटर्स का मौजूदा खिलाड़ियों और इमर्जिंग प्लेयर्स को लेक्चर्स देने का सिलसिला जारी। मोइन खान की विकेट कीपर्स को ऑनलाइन टिप्स, तजुर्बात भी शेयर किए। पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी भाई हैं, आज मैं उनसे अपनी गहराइयों से मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। और भीख मांग रहा हूँ किसके लिए? अपने लिए, मैं इस पाकिस्तान के लिए। मैं एक अकाउंट जो है वो खुलाऊंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये पैसा जो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि ये पैसा IMF का जो हमारे ऊपर लोन है इससे हमने उतारना है। जावेद मियादाद मुल्क का कर्ज उतारने के लिए अपना मंसूबा सामने ले आए। साबिक कप्तान की अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अकाउंट में पैसे जमा कराने की अपील। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सज्जाद। मैं हूँ उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसीह कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल पाबंदियां बरकरार रहेंगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते के 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील कर दिया है। लॉकडाउन कब और कितना खुलेगा? वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद अवाम कंफ्यूजन का शिकार। सूबाई हुकूमतों की जानिब से मामला वाज़ेह करने की कोशिशें। कौन सी दुकानें खुलेंगी और कितने दिन कारोबार चलेगा, सूबों ने अपना अपना प्लान बता दिया। पंजाब में बुज़दार सरकार ने पीर से जुमेरात तक 4 दिन कारोबार की इजाजत दे दी। बाकी 3 दिन यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शटर डाउन रहेगा। लॉकडाउन में नरमी के दौरान छोटी दुकानें और बाजार खुले रहेंगे। बड़े प्लाजा और शॉपिंग मॉल पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला ये है कि हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार मुकम्मल तौर पे पूरे पंजाब के अंदर लॉकडाउन हो और 4 दिन जो है ना पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, इसमें जो है वो नरमी की जाएगी। और उसके अलावा ये है कि ये जो नरमी के 4 दिन है इसमें सारी दुकानें
और आम बाज़ार वो खुले होंगे, लेकिन जो शॉपिंग प्लाजा हैं और बड़े बड़े मॉल्स हैं वो इन 7 के 7 दिनों में जो है ना वो बंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब के नक्शे कदम पर सूबे में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। बाकी दिनों में कारोबार चलेगा। दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के अहकामात जारी किए गए हैं। 2 दिन का जो नागा है वो 3 दिन हमने कर लिया, यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ये ज़रूरी इसलिए हम समझते हैं कि जो SOPs है उसको फौरी तौर पर जब हम ये खोलने जाएंगे तो SOPs का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये जुमे का दिन इसलिए साथ वो कर लिया। आगे जैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगी, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सहरी से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया हमने। 3 बजे से 5 बजे तक जितनी भी मार्केट्स हैं उनको जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है। टेक अवे सर्विस है रेस्टोरेंट्स की, मेडिकल स्टोर्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो शॉप्स हैं ये 24/7 ये खुले रहेंगे। तीनों सूबों ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद में कोई नरमी नहीं होगी। जो अमल करेगा उससे काम करने की इजाज़त होगी, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मजमूई तौर पर लॉकडाउन की सूरत हाल बारे आपने इस रिपोर्ट में जान लिया है। पंजाब हुकूमत की बात करें तो इसने लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी है। तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। किराना, ग्रॉसरी, जनरल स्टोर्स और तनूर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि हजाम, सलून, ब्यूटी पार्लर और जिम्नेजियम भी खोल दिए गए हैं। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान मैरिज हॉल और मार्कीज बंद रहेंगी। तामीराती शोबे से मुंसलिक दुकानें SOPs के तहत खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी तो तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.